अम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह में लड्डू ठूस दिया और मिठाई की प्लेट पकड़ाकर कहा, जाकर खिलाओ उसे। 15 दिसंबर की डेट फिक्स हो गई है। अल्लाह, तुम करो मौजा। कौन है? मैं अफजल। खाना खा लिया है? हाँ खा लिया। चलो फिर सो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कोई लेने आएगा या खुद जाएंगे? कौन आएगा लेने, चला जाऊंगा खुद ही। देखेंगे नहीं भीग कैसे गई। वो आ गया। जी। खैर वो तो पता है, कल ही गया है। मैं उसे जगा देती हूँ। कहती हूँ आपको छोड़ा है। रहने दो। लानत है उस मुसलमान पे जो दूसरे मुसलमान को मस्जिद के दरवाजे पर छोड़कर वापस चला है। बस जब सोकर उठे तो कह देना जोहर से पहले मुलाकात करूंगा उससे। और अगर तुम भी सुन रहे हो तो याद रखना, आज की मुलाकात तुम्हारे धंधों से ज्यादा जरूरी है। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या? देखा? वो भी सुनेगा तो बिजली गिरेगी उस पर। पता चला है रिश्ता पक्का होने की खुशी में आज भी यहीं रुकेगा। रुकेगा तो आज रात फिर से मिलूंगी उससे। उस मुलाकात में क्या होगा? होना क्या है, आंखों में 2 आंसू डालकर कहूंगी, आई एम सॉरी मेहताब। शादी से पहले सच बताना जरूरी था। शादी से पहले? बाद में कोई और बताएगा तो तुम्हें ज्यादा दुख होगा ना। सच तो बोलो जरा। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। स्कूल में पढ़ते थे तब से। पहले तो हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे, लेकिन अब घंटों फोन पे बातें करते। कसमें खाई थी, वादे किए थे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो तुमसे शादी हो रही है तो तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा। झूठ होगा झूठ, लेकिन वो तो सच समझेगा ना। अब मरेगा देखना, सुनते ही जान निकल जाएगी। अरे नहीं निकलेगी जान, बल्कि वो अपनी तरफ से जान निकाल कर जाएगा और कहेगा मैं नहीं करूंगा इस लड़की से शादी। अरे वाह, इतना आसान है क्या? अब बस सुनते ही चुप रहेंगे? गंदी गंदी गालियां देंगे उसको? जी नहीं, उसकी मामा को बिठाकर पूछेंगे कि इनकार की वजह क्या है। फिर उसकी मामा उससे पूछेंगी कि बेटा अचानक क्या हुआ, दूसरी मुलाकात में काया कैसे पलट गई। घबराओ मत, काया पलट जाएगी। ये क्या कर रहे हो? मौलवी साहब आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोबाइल चोर है मौलवी साहब, मोबाइल छीन के भाग रहा था ये। साहब का बिठा गाड़ी के अंदर। आप मस्जिद जा रहे हैं? जी हाँ। मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप अपनी ड्यूटी करें। चलिए चलिए।
चाय पी लो, सर्दी लग जाएगी। थैंक्स। अब्बा जी चले गए? चले गए। पीछे क्यों आ रही हो? बताती हूँ। जुआ खेलते हो ना तुम, और जुए के सारे पैसे मेरे पास जमा करवाते हो। ये रुपए एक दिन सांप और बिच्छू बन जाएंगे। अभी अब्बा जी को काट रहे हैं, कल तुम्हें भी काटेंगे। चलो चलो, तुम्हें मेहनत की कमाई है। चर्च भी पीते हो? झूठ? तौबा तौबा। अच्छा, चलो अपनी अलमारी की चाबी दो। अलमारी में क्या है? उस लड़की के खत जिन्हें तुम बैठ के अपने दोस्तों में पढ़ते हो। जुआ, चर्च, लड़की के खत, सब कुछ पता है अब्बा जी को। तो तुम्हें तो शर्म ही आनी चाहिए अफसर। अगर लड़की तुम्हें खत लिखती है तो बैठ के अपने दोस्तों में पढ़ते हो, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। चलो वापस लो और जाओ। अब्बा जी इतना इल्जाम ना लगाओ मुझ पर। अब कहो ये सारी बातें झूठी हैं। वो लड़की कौन है? नाम नहीं बताऊंगा, कसम देश। और बीनश का क्या होगा? दीनेश? वो खाला सफिया की बेटी? उसको क्या प्रॉब्लम है अब? अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता उससे तय कर दिया है। लो क्या, आ रही है वो यहाँ 2-3 दिन में। दीनेश भी आ रही है? हो सकता है। आने दो। उसे भी आने दो। सब करारा जवाब दूंगा ना उसे, पलट के मुंह नहीं देखेगी मेरा। वो तो वैसे भी नहीं देखेगी, उसके लिए करारा जवाब देने की क्या जरूरत है। बस चुपके से तोड़ देना उसका खाना। ऐसे जमीन पे मारकर मत कहना कि लो तोड़ दिया। मना कर दो ना उसे, बोल दो उसे कि अब सिर्फ तोड़ फोड़ होगी। अच्छा, लड़की कौन है? नाम मत बताओ, ये बता दो कहाँ की है। यहीं की, इसी शहर की। बहुत खूबसूरत होगी ना? बहुत बड़ी है बिल्कुल। खुश है तुमसे? पागली तो क्या, उसे भी पता होगा ना कि तुम चर्च पीते हो, जुआ खेलते हो, उसके खत दोस्तों में बैठ के पढ़ते हो। देखा, बस थोड़ी देर की बहनों दो, फिर तुम्हारे मुंह से अब्बा जी बोलने लगते हैं। तुम भी तो याद रखो ना अफसर, तुम मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो। जल्दी सो जाना, ज़ोहर से पहले अब्बा जी से मुलाकात है तुम्हारी। पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो जाएगा ही जब कसम ही नहीं खा रहा है। वो तो इसको पता लगी उसको गया। पता चल गया झूठ बोल रहा है। काफी काफी ज्यादा पुराना ड्रामा है यार ये तो। देख के ही पता चल रहा है। लेकिन भाई इसमें कोई तगड़ी बात होगी, खलीलुर रहमान कमार साहब का तो
आप लोग भी इतना फोर्स कर रहे हो कि ये देखो, तो मुझे लग रहा आगे के एपिसोड्स में कुछ होगा। फर्स्ट एपिसोड में इतना कुछ खास था नहीं, बाकी सबसे खास जो हमें लगा वो साकिब है। नहीं, फिरदौस जमाल। फिरदौस जमाल साहब वो तो है ही। मैं साकिब की बात कर और रहा हूँ मुझे यार। ये भी लग रहा है कि ये मतलब जैसे होता है ना, बंदा ज़्यादा ध्यान में जब बैठता है, मेडिटेशन करता है या जैसे इबादत करता है, तो सेंसेस बहुत हाई हो जाती हैं, इनको शायद पता लग जाता है। अच्छा, शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मौलवी साहब को, फिरदौस जमाल साहब को हाँ, तो इनको शायद ऐसा है, आभास हो जाता है पहले। पूर्वाभास। हाँ, पूर्वाभास होता है इनको, शायद ऐसा ही है, मुझे लग रहा है। पता नहीं है तो अनुमान लगा रहे हैं हम, बाकी आगे पता चलेगा जो भी है। अभी तो क्लास होगी जब मौलवी साहब के सामने, तब पता चलेगा। तो दूसरी तरफ बताओ कैसा लड़का है वो। अब हम मौजा करनी मोहम्मद शरीफ का था ना एक, नहीं अमानुल्लाह खान साहब का था वो। हाँ, फिर क्या करोगे, बस मौजें ही होती थी पिंड में, और कुछ नहीं। काम वाम कुछ नहीं करते, नहीं बस मौजे ही करते, काम कोई काम तो कुछ था। वही कुछ, चीज कोई है। तो कुछ काम है, कुछ नहीं, खाली बैठे रोटी खा रहे हैं। वाह भाई वाह। बाकी देखते हैं हमजा अली अब्बासी कैसी एक्टिंग मिलती है हमें इसमें ड्रामे में। तो फिरदौस आयजा जमाल को ही खान को देखना है अब तो। उनको ही देखना है वे तो ये आवाज सुन के मजा आ जाता है। जो जबर है। यार मेरे वही याद आ जाता है, मन चलेगा सौदा। हक और बातिन कभी एक छत के नीचे जाता। नहीं रह सकते। आपके बंगले आता। वाह भाई वाह। देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। बाकी मुझे भी लग रहा है काफ़ी शांत ड्रामा है ये, ऐसे ही चलेगा। और डायलॉग्स पे काफ़ी अच्छा होगा इसमें काम किया हुआ, क्योंकि खलीलुर रहमान साहब के ड्रामे डायलॉग सारे। तो देखते आगे। तो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है, आगे देखेंगे क्या होता है। तो आप लोगों बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना। स्टैंड अप गर्ल चल रहा है इसी चैनल पर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।